हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 16th ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. ये रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट अगर आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो वो भी सही है। आई जस्ट बिलीव लग्न सबसे एक्यूरेट होता है। Friday, Saturday and Sunday. Okay. कुछ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं प्रॉब्लम किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में। आप प्रॉब्लम एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो सिम्टम्स ऑलरेडी आ चुके हैं या तो वो प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड वो बढ़ रही है। सो यू नो कि ये हफ्ता थोड़ा सा आई फील इट इज़ टूवर्ड्स द डिफ़िकल्ट साइड। ओके, ईजी नहीं होने वाला है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी है द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी। हायरोफेंट कार्ड है मैरिज का, कमिटमेंट का। सो एंड ये डेविल के नीचे ये दो लोग हैं रिलेशनशिप में। सो टू पीपल आर इन्वॉल्व, दो लोग तो हैं एंड देर आर इश्यूज। सो ये फॉर मोस्ट ऑफ यू लियोज देर आर इश्यूज इन योर मैरिज। मे बी मैरिज में अपने पार्टनर के साथ इश्यूज हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन इश्यूज ही रिजॉल्व कर रहा है। ये जो स्वॉर्ड्स टंगी हुई हैं, सो इसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि ओके ये सब चैलेंजेस हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ या हम कर रहे हैं। खुशियों के रास्ते में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस डेफिनेटली देर आर इश्यूज, बट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से एटलीस्ट आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पे आ रहे हैं। दैट मीन्स आप धीरे धीरे अच्छे से हैंडल करते हुए सुलझाने की कोशिश तो कर रहे हैं। दैट इज़ डेफिनेटली देयर। मंडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये भी लियो एनर्जी है, लियो कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दोनों ही आपका एलिमेंट है, फायर एलिमेंट। पेज से वीक शुरू हो रहा है एंड क्वीन पे ख़त्म हो रहा है। किसी सिचुएशन में आई फील आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा पहल करेगा, दूसरा कुछ पैचअप करने की कोशिश करेगा, दूसरा आपको मनाने की कोशिश करेगा, दूसरा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, ये कोल्ड वॉर या जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है ये एंड करने की कोशिश करेगा, तो जो भी ये आप सोच रहे हैं कि दूसरा करेगा और मुझे इसका इंतज़ार है, आई फील बाय द एंड ऑफ द वीक आप समझ रहे हैं कि नहीं, मेरी भी इक्वल इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे भी वो मैच्योरिटी दिखानी है। सो अपनी साइड से मुझे भी वो इंटेंशन दिखानी है कि यस मैं भी पैचअप में इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी स्टेप्स ले रही हूँ या ले रहा हूँ अपनी ईगो को साइड में रख के। ओके, सो ऐसे नहीं है कि अपनी ईगो में रहना है एंड दूसरे से एक्सपेक्ट करना है। मुझे वही लग रहा है, वीक शुरू हो रहा है एक्सपेक्टेशन के साथ बट एंड हो रहा है थोड़ी सी मैच्योर समझ के साथ कि ओके यहाँ पर ईगो में रहने से काम नहीं चलेगा, इनफैक्ट काम बिगड़ेगा ही। अगर आपने ईगो नहीं छोड़ी कि मैं क्यों करूँ, अगर उस पे बात आ जाती है तो आई फील ये रिजॉल्व नहीं हो रही है इशूज़। 10 ऑफ कप्स, द टावर एंड वी हैव द टावर। सो खुशियों में यहाँ पर टावर मोमेंट है एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बाद में आप बस एनालाइज कर रहे हैं कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या कैसे ठीक करें, क्योंकि द टावर हैज़ क्रैक्स नाउ।
सो अब ये जो क्रैक्स पड़ गए हैं खुशियों में, जो ये मुश्किलें आ रही हैं खुशियों के रास्ते में, उसको फिक्स कैसे किया जाए. सो यू आर लुकिंग एट व्हाट यू हैव डन. सॉरी, आई हैड टू पॉज, मुझे स्नीज आ रही थी. ओके, सो यस, डेफिनेटली अ टावर मोमेंट. यहाँ पर मंडे को भी है एंड थर्सडे को भी है. सो यू नो ये इशू तो क्रीप अप हो रही है एंड इशू एस्केलेट ही हो रही है. क्रीप अप मतलब बढ़ रही है. क्रीपर कैसे वो चढ़ता है ऊपर. ओके, सो यस, ये एस्केलेट हो रही है चीज़. अगर आप एस्केलेट होने देंगे, ओके, द कैच इज़ दैट कि अगर आप होने दे रहे हैं, अपने एटीट्यूड में वेट कर रहे हैं कि दूसरा ठीक करेगा, तो ये डेफिनेटली और ज़्यादा चीज़ बढ़ रही है. ट्यूसडे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप ये जो भी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपके अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर रही है. दिल में वो पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, चैन ही नहीं मिल रहा है आपको. क्योंकि इमोशनली अगर टर्मोइल में हम होते हैं, रिश्ते उलझा लेते हैं, तो फिर पीस ऑफ माइंड कहाँ ढूंढें. रिश्तों में ही हमारा पीस ऑफ माइंड होता है. वो ही खो दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. सो यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए. There is a little confusion. Judgment, Knight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio energy. Cancer, Pisces, Scorpio यहाँ पर भी है and Cancer, Pisces, Scorpio. Oh my God. So यहाँ पर सी Knight and King की energy है. Knight of Cups, King of Cups, and we have the Queen of Cups. सो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन. और वही मैंने कहा था कि कमिटमेंट, दो लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर. एक जना डेफिनेटली पहल कर रहा है, एक जना आई फील ज़्यादा अवेकेंड है, स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअली ज़्यादा मैच्योर है. ओके, सो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन डिमांड जो कर रही है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो एम्पैथी, वो दिखानी पड़ेगी. सो एक जना डेफिनेटली स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन श्योरली कुछ तो इसकी इंटेंशन है कि ठीक किया जाए. दूसरा अभी भी आई फील सोच रहा है और ईगो में बैठा है. वेंसडे वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. अभी भी कुछ इश्यूज हैं जो रेजोल्यूशन मांग रही हैं, लेकिन रेजोल्यूशन मिल नहीं रहा है. अभी भी ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है डिसएग्रीमेंट. आप किसी चीज़ पे शायद यू आर नॉट ऑन द सेम पेज. आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे की बात नहीं मान पा रहे हैं, दूसरा आपकी बात नहीं मान पा रहा है. वी हैव द पेज ऑफ कप्स. पूरी फैमिली यहाँ है. क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स. सो वाटर एलिमेंट की पूरी फैमिली यहाँ है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग. मे बी आपके बर्थ चार्ट में, आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में वाटर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड ऑल्सो वाटर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशंस. सो इमोशंस यहाँ पर फोकस में है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. दूसरे डेक का भी बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था. इश्यूज रिजॉल्व करनी है. एंड 6 ऑफ कप्स. रूठों को मनाना है, लेकिन कैसे, वो आपको फिगर आउट करना है. ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी अब नहीं चलेगी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. आई एम फीलिंग हेल्पलेस, आई एम फीलिंग लॉस्ट. मैं लॉस्ट हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है. ये चीज़ नहीं चलेगी. अब आई फील इस पर थोड़ा सा फोकस करना है कि क्या बेस्ट किया जा सकता है. एंड यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. जो बेस्ट आपको समझ आ रहा है उस पर एक्शन लेना है. अब बस सोचते नहीं रहना है. पेज ऑफ कप्स एक ड्रीमर की एनर्जी है. ओके, ये कार्ड दिखा रहा है कि ये बस सोचे जा रहा है, अपने कप को देखते हुए कि करना क्या है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है. ये कप उधर जाके खाली करना है या भरना है या लेके घर जाना है, करना क्या है. सो ये बीच में अटका हुआ है. एंड वही यहाँ पर ये पर्सन बीच में अटका हुआ है, नहीं समझ आ रहा है करना क्या है, लेफ्ट और राइट या सीधे जाना है. सो यस, ये आपको फिगर आउट करना है कि रास्ता क्या है,
रेजोल्यूशन क्या है, एंड फिर एक्शन लीजिए, प्यार से लीजिए. ओके, 6 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, डेफिनेटली ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, तो एफर्ट भी उसी के हिसाब से होना चाहिए. थर्सडे वी हैव द टावर मोमेंट अगेन. आई फील वही सही एटीट्यूड की कमी हो रही है. टावर मोमेंट यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन टावर मोमेंट, एंड नेक्स्ट डे डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. सो ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं लियोज कि समहाउ आप सोच भी अगर रहे हैं, सुलझाने का इंटेंशन रख रहे हैं, लेकिन सही एक्शन पे नहीं आ पा रहे हैं, सही एटीट्यूड नहीं रख पा रहे हैं कि करना है तो प्यार से करना है, लेकिन मे बी रास्ते में ईगो. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, मे बी ईगो आ रही है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं. सी हायरोफेंट मैंने कहा था कमिटेड रिलेशन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है. वी हैव 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, खुशियों में इश्यूज, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है. सारे इस डेक की जो मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पढ़ी थी, वो ही पूरी एनर्जी आपकी रीडिंग में आ गई. ओके, बी वेरी केयरफुल लियोज, क्योंकि ये सिचुएशन हाथ से निकलती दिख रही है. वही टाइमली अगर सही एक्शन या मेच्योरली हमने हैंडल किसी चीज़ को नहीं किया, तो ऑब्वियसली देन वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि ये बात और बढ़ने वाली है. यहाँ मैं कह रही थी एस्केलेट हो रही है, बढ़ते बढ़ते कब सिचुएशन हाथ से निकल सकती है, यू हैव टू वरी अबाउट दैट. ओके, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए और हाथ से नहीं निकलने देनी है सिचुएशन. यहाँ पर वो फ्रॉम बैड टू वर्स जा रही है सिचुएशन. वो आउट ऑफ द पॉट इनटू द फायर, एंड देन वी हैव द डेविल. सो ये दोनों लोग वो उलझे हुए एंड बंधे हुए दिख रहे हैं, खुश नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज इन दोनों के ऊपर ये डेविल नाचता हुआ दिख रहा है. डेविल इन द सेंस दोनों की ही, यहाँ डेविल आई फील ईगो को रिप्रेजेंट कर रहा है. दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग ईगो है या एरोगेंस है या अपनी जिद है, अपनी अकड़ में दोनों हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके इतने ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रहे हैं उसको कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहते हैं. वो ओपननेस है ही नहीं. Five of Pentacles, the Lovers, and the Strength card. Leos, ये आपका कार्ड है, मेजर आर्काना का. स्ट्रेंथ कार्ड इज योर एनर्जी, एंड स्ट्रेंथ कार्ड बात करता है कि सिचुएशन ये जो है, ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं मांग रही है, ये आपकी इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मांग रही है. ये आपका लव एंड कंपैशन मांग रही है ये सिचुएशन. एंड अगर वो नहीं दिखाया टाइमली, तो यहाँ पर ये लवर्स में डिफरेंसेस आते दिख रहे हैं. ये लवर्स के ऊपर जो ये एंजल होना चाहिए, ये दोनों लवर्स के ऊपर डेविल है बैठा हुआ. सो पूरी सिचुएशन पलट सकती है अगर आपने पूरे दिल से कंपैशन के साथ हैंडल नहीं किया. 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप अबैंडन्ड फील कर रहे हैं या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और दोनों ही आई फील अपनी अपनी जगह खुद को सही मान के बैठे हुए हैं. ये किंग ऑफ कप्स अपना कप लेके बैठा हुआ है, एंड क्वीन ऑफ कप्स अपना कप लेके बैठी हुई है. तो पहल कौन करे? यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं. दूसरा शायद एक्शन ले रहा है लेकिन बहुत उसकी भी माइल्ड एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आपकी तरफ मूवमेंट नहीं है. वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. वर्बली आई फील यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक दूसरे की बात समझी नहीं जा रही है और ऊपर से काटी जा रही है, सार्काज़म दिया जा रहा है.
वर्बली बहुत मे बी आप दोनों बिटर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. लुक एट दिस 5 of Wands. द फाइट कंटिन्यूज. दोनों ने ही, ये देखिए, दोनों ने ही यहाँ स्वॉर्ड उठाई हुई है. कोई भी स्वॉर्ड नीचे रखने को तैयार नहीं है, लड़ाई को रोकने के लिए तैयार नहीं है. दोनों ही इन्वॉल्व हैं यहाँ. मे बी वो वर्बल फाइट इंजॉय करते करते, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स इंजॉय करते करते कब वो हाथ से निकल गई है सिचुएशन एंड बड़ी फाइट्स बन गई हैं, बड़ी आर्ग्यूमेंट्स बन गई हैं, आपको पता ही नहीं चला. लाइक आई सेड, शुरू में पेज ऑफ वॉन्ड्स से आप शुरू हो रहे हैं एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मे बी एंड ऑफ द वीक मेच्योरिटी फाइनली इज सीपिंग इन. आप यू विल गो थ्रू ऑल दिस एंड देन रियलाइज कि नहीं, ये सिचुएशन थोड़ा सा वाइज हैंडलिंग मांग रही है, प्यार मांग रही है. एस ऑफ वॉन्ड्स सी पैशन मांग रही है. ये जो पैशन मैंने कहा था यहाँ मिसिंग है. कप्स की एनर्जी डेफिनेटली है, लेकिन वो पैशन नहीं है कि यस हमें ठीक करना है, यस ये पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं दिख रही थी. बट फाइनली संडे तक आई फील वो फीलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि नहीं, कुछ अच्छा अब करना है, अपनी ईगो साइड में रखनी है. द स्टार, होप जाग रही है एंड द फूल, एरीज एनर्जी. सो होप जाग रही है, हिम्मत जाग रही है कि नहीं, अब ये चीज़ ठीक करनी है, हीलिंग एनर्जी लानी है. द स्टार कार्ड यहाँ पर मुझे इंस्पिरेशन दिखा रहा है, मोटिवेशन जाग रही है, इंस्पिरेशन जाग रही है कि नहीं, अब स्टेप लेना है. एंड ये फूल के हाथ में क्या है, रोज़. सो सिंबल ऑफ लव. सो ये रोज़ लेके चल पड़ा है कि चलो रूठे को मनाया जाए एंड पूरे दिल से अब किया जाए, जो कि पहले दिल से नहीं किया. पहले ईगो में अटके थे, लेकिन अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये फिर हम ईगो में ही रह जाएंगे. वी हैव टू मेक सम एफर्ट, पुट इन सम एफर्ट. टी लीव से देखते हैं क्या मैसेज है. कैटरपिलर against slow moving energy. Things will not always be this way. A change is coming. So आप में भी ये जो मैंने कहा था, एक awakening है किसी एक पर्सन में. One person is getting spiritually stronger and awakened, कि वो उसमें समझ जाग रही है कि yes steps लेने हैं. So ये caterpillar is headed towards the next phase. क्रिसालिस स्टेज के बाद एंड देन बटरफ्लाई स्टेज आएगा. सो ये कैटरपिलर की ग्रोथ हो रही है, मेटामॉर्फोसिस. ओके, कंप्लीट ट्रांजिशन एक फेज से दूसरे फेज. सो आई फील आप खुद में ये चेंजेस देखेंगे कि खुद में एज अ पर्सन बहुत ग्रोथ हुई है आप में. वी हैव द शील्ड. यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. सो ये जो भी अटैक्स हैं, वर्बल फाइट्स हैं, डिफेंड करने में ही बिजी हैं. और आप अटैक कर रहे हैं तो सामने वाला डिफेंड करने में बिजी है. सो ये अटैक मोड, डिफेंडिंग मोड, डिफेंसिव मोड, इसी में अटके नहीं रह जाना है. ओके, इस विशियस सर्कल को तोड़ना है एंड ना अटैक करना है, ना डिफेंड करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए. बस प्यार से मेंड करने की ज़रूरत है. ओके, चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है. वी हैव द माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम. वाह, ऊपर भी देखिए नेबर्स के घर मेंडिंग वर्क चल रहा है. सो यस, ये एंजल्स की तरफ से हिंट है. आप ही की रीडिंग में ऊपर वो हैमर से बैंग करना शुरू हो गए हैं नेबर्स. सो दे आर मेंडिंग. एंड ये देखिए, मेजर चैलेंज टू ओवरकम. ये पर्सन चैलेंजेस से ही निपट रहा है, उनको निपटा रहा है. सो चैलेंजेस तो हैं डेफिनेटली, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि इन द फेस ऑफ चैलेंज हम एटीट्यूड कैसा रखते हैं. ओके, हमारी समझ कितनी क्लियर है, हमारी इंटेंशन कितनी स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग ज़रूरी है,
क्योंकि ये माइल्ड एनर्जी, माइल्ड एफर्ट काम नहीं करेगा. ओके, करना है तो पूरे दिल से, पूरे पैशन से. दैट इज़ द मैसेज फॉर यू लियोज. एंड ये स्लो मूविंग एनर्जी को फास्ट पेस्ड करना है. ये कैटरपिलर को अब बटरफ्लाई बन के उड़ना है. ओके, सो स्पीड पकड़नी है. छोटे मोटे एफर्ट से नहीं होगी ये सिचुएशन ठीक. द टावर इज़ क्रम्बलिंग, द टावर इज़ क्रम्बलिंग. बचाना आप ही को है. सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.